हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 हिंदी का दूसरा पाठ। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराने जा रहे हैं। तो पाठ 2, पाठ 2 पाठ 2 का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब। सभी बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और पेंसिल से इसको लिखेंगे। तो पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। इसका पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है। जवाब हो सकता है। हो सकता है। अपने मन में सोचकर लिखो। अपने मन में सोचकर लिखो। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है। अपने मन में सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे। ख्वाजा सरा का पहला, ख्वाजा सरा का
पहला सवाल था। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था। ऐसे डैश करेंगे। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था। संसार का केंद्र कहाँ है? क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आगे लिखेंगे हम, इसका दूसरा जवाब, इसका दूसरा जवाब है आप जिस स्थान पर जिस स्थान पर खड़े हैं, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। वही संसार का केंद्र है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए इसको। ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। इसके बाद दूसरा सवाल क्या था? उनका दूसरा सवाल था, उनका दूसरा सवाल था। दूसरा सवाल क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने
तारे हैं। उनका दूसरा सवाल क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। इसका दूसरा जवाब है। इसका दूसरा जवाब है आकाश में उतने ही तारे हैं। आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं, कॉमा, जितने आपके सिर में बाल हैं। सिर में बाल हैं। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए। उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका दूसरा जवाब है आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनका तीसरा सवाल था, उनका तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। संसार की आबादी कितनी है। उनका तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो इसका दूसरा जवाब है, डैश करके लिखेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप फिर से समझ लेंगे। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। तो हमने इसका उत्तर इस प्रकार लिखा। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था डैश करके, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उसके बाद उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब है, सबसे पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर आपको करा दिया है। आप ध्यान से प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखें और केवल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, आप एक बार फिर से ध्यान से आप इस प्रश्न को करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह ख्वाजा सरा की अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह
होते तो होते तो बीरबल को हराने के लिए 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 कौन से सवाल पूछते? कौन से सवाल पूछते? अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो इसका उत्तर है अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। हराने के लिए यह सवाल पूछता। क्या पूछता? डैश करके लिखेंगे। बादशाह का बादशाह का कहना है का कहना है कि बीरबल मूर्ख है। बीरबल मूर्ख है
उसे देश से निकाल देना चाहिए। उसे देश से निकाल देना, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? झूठ बोला या सच? तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को फिर से समझते हैं। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? तो अगर हम ख्वाजा सरा की जगह होते तो हम इस तरह का सवाल पूछते कि बादशाह तो ये कह रहे हैं कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह ने यह बात सच बोली है या झूठ बोली है? यहाँ पर बीरबल के लिए बहुत असमंजस हो जाता। वो वहाँ पे आशंका में पड़ जाता। अगर वो कहता कि बादशाह ने झूठ बोला है तो वो वैसे भी फंसता, और वो कहता कि सच बोला है तो वो वैसे भी फंसता। इसलिए यह बहुत कठिन सवाल हमने पूछा। अगर हम ख्वाजा सरा की जगह होते तो हम बीरबल को हराने के लिए इस तरह का प्रश्न पूछते। अगर आपके दिमाग में कोई और इसका दूसरा प्रश्न अगर आ रहा है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप प्रश्न देखिए और उनके उत्तर कॉपी में करिएगा। ख्वाजा सरा का ख्वाजा सरा का बस चलता ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। हिंदुस्तान से निकाल देते। इसके बाद
अगर तुम्हारा बस चले तो तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर कॉपी में लिखेंगे। इसका उत्तर है अगर मेरा बस चले अगर मेरा बस चले अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं की सैर करूं। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं। संसार की तरह तरह की चीजें तरह तरह की चीजें तरह तरह की चीजें इकट्ठा करके या जमा करके की चीजें जमा करके
उसका आनंद लूं, उसका आनंद लूं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप फिर से देख लीजिए। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चीज़ें जमा करके उसका आनंद लूं। अगर आपकी कोई और इच्छा है तो आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ पे ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। जहाँ पर देखिए जितने भी बस लिखे हैं इनका सबका अर्थ अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। यहाँ पे कुछ संकेत दिए हैं, जैसे चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती और चलो। तो हमें इन शब्दों से क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, यानी बस गाड़ी, यहाँ पे बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, यहाँ पर बस का अर्थ अलग है। ख्वाजा सरा का बस चलता, अगर उनकी चलती तो वह बीरबल को निकाल देते। उनका बस चलना उनके अपने बस में होता तो क्या करते हुए बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, यहाँ पर इस बस का अलग से अर्थ है, बस रुक जाओ। बस यहाँ पे गाड़ी के लिए नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ा सा रुक जाओ। बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर भी इस बस का अर्थ अलग है कि बस सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद हमें अब क्या करना है, ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द से वाक्य बनाओ। अब हमें इसका प्रश्न नोट करना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न होगा हमारा, चल शब्द से चल शब्द से वाक्य बनाओ। हमें क्या करना है, चल शब्द से वाक्य बनाने हैं। तो इसमें संकेत भी दिए हैं, जैसे चल, इसके बाद कॉमा, चल चल, चल चल, चला, चलें, कॉमा, चलना, कॉमा, चलती और चलो। तो हमारे पास यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती और
चलो। अब हमें इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। पहला है चल। अब चल का इस्तेमाल करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मैं तो चल चल के तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, चल चल का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चल डैश चल। चल चल का हमें वाक्य बनाना है। चल चल, मैं तो चल चल के थक गया हूँ। थक गया हूँ। तो ये पहला जो शब्द था हमारा चल चल। चल चल का मैं तो चल चल के थक गया हूँ। अगला है चल। हालांकि पहले चल था तो हमने पहले चल चल का लिखा दिया। तो चल का है बीच सड़क में मत चल। बीच सड़क में मत चल। बीच सड़क में मत चल। एक चल चल का हो गया, मैं तो चल चल के थक गया हूँ। और दूसरा क्या है, बीच सड़क में मत चल। इसके बाद है चला। इसका लिखेंगे हम तुम बैठो। तुम बैठो मैं तो चला। तुम बैठो मैं तो चला। यहाँ पे चला शब्द आ गया ना। चला, तुम बैठो मैं तो चला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो। अब चलो शब्द से वाक्य बनाना है। चलो अब पढ़ाई करो। चलो अब पढ़ाई करो। चलो अब पढ़ाई करो। तो यहाँ पे चलो शब्द का वाक्य बनाया। इसके बाद अगला है चलें। चलें, तो इसमें लिखेंगे कैसे चलें। कैसे चलें। बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो
रही है। तो चलें, कैसे चलें? बाहर बारिश हो रही है। अगला है चलना। अगला शब्द है चलना। अब हमें चलना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पे चलना शब्द का इस्तेमाल, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद अगला है चलती। क्या है? चलती। इसी का एक हम वाक्य बनाएंगे। चलती का नाम गाड़ी है। चलती का नाम गाड़ी है। चलती का नाम गाड़ी है। अगला है चलेगी। चलेगी से हमें एक वाक्य बनाना है। क्या वह मेरे साथ चलेगी? क्या वह मेरे साथ चलेगी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने यहाँ पे इन सभी शब्दों के एक एक वाक्य बनाए। एक बार फिर से देख लीजिएगा। चल शब्द से वाक्य बनाओ। जैसे चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। तो इसका उत्तर है चल चल। चल चल का जो वाक्य बनाया, मैं तो चल चल के थक गया हूँ। अगला है चल, बीच सड़क में मत चल, चला, तुम बैठो, मैं तो चला। अगला है चलो, चलो अब पढ़ाई करो। चलें, कैसे चलें? बाहर बारिश हो रही है। अगला है चलना, अब हमें चलना चाहिए। चलती, चलती का नाम गाड़ी है। चलेगी, और चलेगी का क्या है? क्या वह मेरे साथ चलेगी? जितने भी ये शब्द थे हमने इनका वाक्यों में प्रयोग किया और इनके लिए हमने क्या किया? एक एक वाक्य बनाया। आप सभी को क्या करना है? ध्यान से इन सारे प्रश्नों को आपको देखना है और उसके बाद आप इसको कॉपी में लिखेंगे और आपको अच्छी राइटिंग बनानी है और साफ साफ अपने कॉपी में लिखना है। सिर्फ पेंसिल का ही आप इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अच्छी राइटिंग में आप इसको बनाएंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों में कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाना है हमें। यानी बीरबल ने एक दिन, अकबर ने बीरबल को एक दिन अपने पास बुलाया और पूछा कि बीरबल, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने इसका क्या जवाब दिया होगा? कहानी आगे बढ़ाओ, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले भाग में कराएंगे और आप सभी को ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अगले भाग में हम इस पाठ के अन्य प्रश्न आपको
कराएंगे।